सबसे पहले तो हम इस चीज से भ्रमित कर दिए गए थे कि कबीर साहब जो है एक दानक थे, जुलाहा थे, और इनका जन्म किसी विधवा ब्राह्मणी से हुआ और वो शर्म के मारे कहीं डाल गई। तो ये दंत कथा थी, बकवाद थी, लोक वेद था और उन पाखंडी धर्म गुरुओं का एक षड्यंत्र था परमात्मा को गिराने का, हमारी नजरों से दूर करने का। लेकिन कहते हैं चोर चुरावत तुमबड़ी, गड्ढे पानी में वो गड्ढे हुआ ऊपर आवनो सच्चाई छानी ना। तो गरीबदास जी ने ये निर्णय किया है, आंखों देखा वो सारा ज्ञान, और परमेश्वर ने स्वयं बताया कि गरीबदास मैं वहाँ काशी शहर में लहर तारा तालाब के ऊपर एक कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके विराजमान हुआ था। वहाँ से मुझे नीरू नीमा नाम के एक जुलाहा दंपत्ति उठा ले गए थे। वो दोनों आत्मा द्वापर के अंदर उस सुदर्शन सुपथ सुदर्शन के माता पिता थे ना से, और मैं वचनबद्ध होकर के मैं उनके संस्कार अनुसार, उसके अपने वचन के पालन अनुसार उनसे मिला था। 120 वर्ष में वहाँ रहा था। धर्मदास नाम के एक सेठ थे, उनसे भी मैं मिला, उनको भी बहुत अच्छी तरह समझाया और उनको मैं यहाँ लेकर आया था जहाँ तुझे लाया हूँ। और भी परमात्मा ने बताया कि मैं नानक को भी लेकर आया था जो सिख धर्म के प्रवर्तक है, दादू को भी मैं लेकर आया था, मलुक दास को भी लेकर आया था, मैं हजरत मोहम्मद को भी लेकर आया था, लेकिन उन्होंने मेरी बात को महत्व नहीं दिया और आज तुझे लेकर आया। तो गरीबदास जी को ये ज्ञान प्राप्त होने के बाद गरीबदास जी ने परमेश्वर की उस महिमा को, परमात्मा से सुनी हुई महिमा को और अपने शब्दों में चित्रार्थ किया। आज आपको परमात्मा के प्राकट्य के बारे में जानकारी देंगे। परमेश्वर की लीला में लिखा हुआ है कि वो चारों युगों में आते हैं और परमात्मा स्वयं भी बताते हैं कि सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। कि सतयुग में सत्सुकृत नाम से मैं प्रसिद्ध था। एक ब्राह्मण दंपत्ति मुझे उठाकर ले गए थे, मैं कमल के फूल पर आकर विराजमान हुआ था। परमात्मा एक लीला ऐसी करते हैं प्रत्येक युग में, और धीरे धीरे बड़ा होकर के वही क्रियाएं करते हैं जिस कुल में उनको ले जाया जाता है। सतयुग और त्रेता में परमात्मा ऋषि कहलाए थे, क्योंकि ब्राह्मण वर्ग उनको उठा कर ले गया था। द्वापर में परमात्मा को एक वाल्मीकि परिवार उठा कर ले गया था, तो उस समय वो वाल्मीकि कहलाए थे। और अब इस कलयुग के अंदर उनको एक जुलाहा दंपत्ति उठा के ले गया था, और जिस कारण से वो धानक और जुलाहा कहलाए। परमात्मा कहते हैं वैसे मेरी कोई जाति नहीं, मैं सबका सृजनहार हूँ। फिर भी हमने जैसा भी अपना रंग रखा है, हम उसको उसी से संबोधित करते हैं। अब लाल चाहे कहीं पर भी रखा हो, लाल तो लाल ही रहेगा। उच्च आत्मा चाहे किसी वर्ण में उत्पन्न होते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं होता, और ये तो परम आत्मा है। तो उन जो उद्देश्य लेकर वो आते हैं, फिर अपना वो कार्य शुरू करते हैं। कलयुग के अंदर
सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को ब्रह्म मुहूर्त के अंदर परमात्मा अपने निध स्थान अमरलोक से सतलोक से चलकर आए और एक शिशु रूप धारण करके वो वहाँ से गति करके आए। काशी बनारस शहर के बाहर एक लहर तारा नामक तालाब है, वो आज भी सुरक्षित रखा हुआ है कबीरपंथियों के द्वारा। अब उसकी केवल नाम निशान सा तो है, लेकिन पहले वाला सरोवर नहीं है। चारों तरफ उसमें आबादी भी बन गई है, फिर भी एक अवशेष शेष है। ये दास कई बार अपने भक्तों को पहले लेकर गए हैं, 2-3 बार देखा, इसलिए दिखाया था कि आने वाले समय में जैसे भाई बहन बहुत ज़्यादा संख्या में होंगे तो वो भक्त गवाही देंगे कि हम देख कर आए हैं। तो इतना ही काफ़ी होता है। इन तीर्थों पे घूमने की से कोई लाभ नहीं होता, केवल उस सच्चाई से परिचित होना मात्र होता है कि सचमुच यहाँ ऐसी घटना घटी थी। इतना ही काम है इनका। फिर इन पर चक्कर लगाना या कोई ना लगाना, इनका कोई यूज नहीं होता। तो कहने का भाव ये है कि वो परमात्मा उस लहर तारा तालाब में कमल के फूल के ऊपर आकर विराजमान हुए, शिशु रूप धारण करके। जब परमेश्वर ऊपर से आ रहे थे तो उसके प्रत्यक्ष दृष्टा एक अष्टानंद नाम के ऋषि उसी सरोवर पर, उस सरोवर पर वो साधना किया करते थे। प्रतिदिन सुबह सुबह जाते थे, शांत स्थान पर स्वच्छ जल में स्नान करते थे और उसके अंदर वो सरोवर कैसे बनता था? गंगा दरिया का पानी जल, जब गंगा खूब फुल स्वयं पर वर्षा के दिनों में भरकर चलती थी तो गऊ घाटों के अंदर से ओवरफ्लो होकर और वो तालाब रूप में बन जाता था। फिर सारा वर्ष उसका बहुत निर्मल जल रहता था।